हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एलसीएम भाग विधि और गुणनखंड विधि से बनाना सीखेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जैसे कि हिंदी में लघुत्तम समावर्तीय कहते हैं और शॉर्टकट में इसे लॉसअ भी लिखते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 20, 40, 60 का लॉसअ भाग विधि से ज्ञात करें। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए 20, 40 और 60 कौन सी संख्या से कटेगी? हमें अभाज्य संख्या से ही भाग देना पड़ेगा। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। अभाज्य संख्या एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं सेल्फ से विभाजित हो, अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 इत्यादि। दो एक से और स्वयं से ही विभाजित होगी, अन्य संख्या से नहीं होगी, क्योंकि 2 से एक संख्या 10 ही कट रहा है। कम से कम 2 संख्या करना चाहिए, तब हम उस संख्या से भाग दे सकते हैं। 2 संख्या देखिए 3 से 2 संख्या कटेगा, 3 से सिर्फ 15 ही कटेगा। अब देखिए 5 से 5 से 5 से 5 5 10 5 या 15, ये तीनों संख्याएं 5 से कट जाएगा। तो अब 5 से भाग दीजिए। तो 5 एकम यहाँ हो गया 5, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। अब ये संख्याएं अलग अलग हो चुकी है, अब ये नहीं कटेगी। अब देखिए यहाँ लिखेंगे LCM बराबर जो संख्याओं से कटाए हैं उसका गुना करना पड़ेगा। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3। एक को हम नहीं लिखते हैं क्योंकि एक से गुना करने पर कोई बदलाव नहीं आएगा, इसीलिए। अब देखिए 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60 और 60 दूना 120। यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 15, 45, 75 का लॉसअ भाग विधि से ज्ञात करें। तो चलिए करते हैं। 2 से देखिए 2 संख्या कटेगा, 2 से 15 भी नहीं कटेगा, 45 भी नहीं कटेगा और 75 भी नहीं कटेगा। अब देखिए 3 से यहाँ 45 है और 3 से 5 तिया 15 और 15 तिया 45 और 25 तिया 75, 3 से कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 15 तिया 45 और 25 तिया 75। अब देखिए 3 से कटेगा, यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, 3 से एक ही संख्या कट रहा है, कम से कम 2 संख्या। तो 5 से कटाइए। 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 है 25। तो इसका LCM बराबर हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 3 गुना 5 बराबर 5 तिया 15, 15 तिया 45 और 45 तिया 45, 225। अगर आप भाग विधि से लॉसअ ज्ञात करने के लिए सीख गए हैं तो तीसरा नंबर 66, 77 और 88 का लॉसअ भाग विधि से निकाल के आंसर को कमेंट में बताएं। चौथा क्वेश्चन है 40, 60, 80 का लॉसअ गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो चलिए इसको हल करते हैं। भाग विधि में सब एक के साथ मिला के हम लोग करते थे, लेकिन गुणनखंड विधि में तो तीनों को अलग अलग करना पड़ेगा। सबसे पहले 40 का निकालना पड़ेगा, फिर 60 का निकालना पड़ेगा और फिर 80 का निकालना पड़ेगा। तो पहले 40 का निकालिए। 2 से 20, 2 से 10, फिर 2 से 5, अब न कटेगा। 60 का 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, अब नहीं कटेगा। अब यहाँ लिखेंगे 40 बराबर जो गुणनखंड इसका निकला है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। तो इसका होगा 2 का घात 3 गुना 5 और 60 बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना
3 गुना 5 बराबर हो गया 2 का घात 2 गुना 3 गुना 5। अब देखिए 80 बराबर हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 यानी कि 2 का घात 4 गुना 5। अब लिखेंगे LCM बराबर 2 का सबसे अधिकतम घात तीनों में क्या है, तो 2 का घात 4 है। अब देखिए और 5 का तीनों में अधिकतम घात कितना है, तो एक ही है। और 3 का अधिकतम घात तीनों में एक ही है। तब यहाँ हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 गुना 3। अब बराबर, तो इन सभी का गुना कर दीजिए। 5 दिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना हो जाएगा 240, 240। यह इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है 100, 200 और 300 का लॉसव गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो करते हैं। सबसे पहले 100 का 2 से 50, 2 से 25, अब 2 से नहीं कटेगा तो 5 से। अब देखिए 200 का 2 से हो जाएगा 100, फिर 2 से हो जाएगा इसका 50, 2 से हो जाएगा 25, 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से 5। अब बचा 300। इसको 2 से हो जाएगा 150, 2 से हो जाएगा 75, 3 से कट जाएगा 25 बार में, अब 3 से नहीं कटेगा 5 से। इसको लिखते हैं 100 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 यानी कि 2 का घात 2 गुना 5 का घात 2। 200 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, 2 का घात 3 गुना 5 का घात 2। अब 300 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 2 का घात 2 गुना 3 का घात 1 गुना 5 का घात। तो देखिए 2 का अधिकतम घात तीनों में कितना है, तो 2 का अधिकतम घात तीनों में 2 का घात 3 है और 5 का अधिकतम घात 2 है और 3 का अधिकतम घात 1 है। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200 और 200 तिया 600। यह इसका आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है 45, 60 और 80। इसका गुणनखंड विधि से बनाकर आप कमेंट में आंसर को बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।